गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज वर्ड एनालॉजी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड एनालॉजी दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज गेम्स एंड द प्लेसेस वेयर दे आर प्लेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्म वर्ड एनालॉजी कि वर्ड एनालॉजी होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉजी डिस्कस करते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है कोरिस्पॉन्डिंग या कोरिस्पॉन्डेंस एंड वर्ड एनालॉजी मीन्स के एक वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग दूसरा वर्ड, और हमें ये डिटर्मिन करना है कि वो दूसरा वर्ड कैसे आया, क्या रिलेशन है जिसकी वजह से दैट पर्टिकुलर वर्ड कोरिस्पॉन्ड्स टू द प्रीवियस वर्ड। तो एनालॉजी ओवर हियर रेफर्स टू कोरिस्पॉन्डेंस, और जब भी एनालॉजी की बात आती है, चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो, नंबर एनालॉजी हो या लेटर एनालॉजी हो, अब जो हम रूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन तीनों कॉन्सेप्ट्स के लिए एप्लीकेबल है आई कैन से। तो जब एनालॉजी आएगी नंबर, लेटर या वर्ड, हमेशा याद रखना कि एनालॉजी रेफर्स टू 4 एंटिटीज, नेमली एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3 एंड एंटिटी 4, जहाँ पर 2 पेयर बनेंगे। तो फर्स्ट पेयर विल बी एंटिटी 1 जो कोरिस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 2 को, ऐसे ही एंटिटी 3 होगी जिसको कोरिस्पॉन्ड करेगा एंटिटी 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंटिटी 1 corresponds to entity 2, if entity 1 is somehow related to entity 2, then इन 2 कोलन्स का मतलब होता है then या so, how is entity 3 related to entity 4, या ऐसा भी आएगा कि entity 4 will be a question mark और आपको उस question mark को solve करना है। इस question mark को solve करने के लिए we have to consider entity 1 and entity 2। हमें ये देखना है कि entity 1 और entity 2 के बीच में क्या relationship है। जो भी relationship आएगी, the same relationship, यहाँ पर जो relation है या जो pattern है या जो भी rule है वो सेम हम एंटिटी 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे, और एंटिटी 3 के ऊपर अप्लाई करके हम इजीली एंटिटी 4 को डिराइव कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। लेकिन इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस रिलेशन एंड पैटर्न स्कीम। तो जैसे आज मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द प्लेसेस वेयर दे आर प्लेड, ऐसे ही आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो फील्ड में खेला जाता है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, बॉक्सिंग के लिए एक अलग सी बॉक्सिंग रिंग होती है, फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है। तो हर स्पोर्ट का एक अपना अलग सा प्लेस है और उस प्लेस को नाम दिया गया है, ऐसे हम डिस्कस करेंगे। अब सपोज मैं बोलती हूँ दैट बैडमिंटन is related to court, then what is cricket related to? पहला टाइप आपका क्वेश्चंस का इस फॉर्म में आ सकता है कि बैडमिंटन कोर्ट को रिलेट करता है तो क्रिकेट किसको रिलेट करेगा। यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैडमिंटन और कोर्ट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करें। हमें पता है कि बैडमिंटन एक स्पोर्ट है और क्रिकेट एक प्लेस है जहाँ पर वो स्पोर्ट खेला जाता है, तो रिलेशन आ गया स्पोर्ट और प्लेस का। ऐसे ही हम क्रिकेट देखते हैं कि क्रिकेट एक स्पोर्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी रिलेशनशिप हम यहाँ पर डिराइव करेंगे द सेम रिलेशनशिप हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सेकंड पेयर ऑफ एंटिटीज। तो ये सेकंड पेयर के ऊपर हम देखेंगे कि स्पोर्ट क्रिकेट है। तो अब हमने ये पता लगाना है कि ये क्रिकेट का स्पोर्ट कहाँ पर खेला जाता है। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस, वेल एंड गुड, आपका आंसर ईजिली निकल जाएगा। बट अगर आपको ये नहीं पता होगा कि क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है, देन यू आर स्टक। हमें पता है क्रिकेट इज प्लेड इन फील्ड, तो हम बोल देंगे दैट फील्ड हमारा आंसर है। तो ऐसे आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि इस बात के लिए, वर्ड एनालॉजी के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव जनरल नॉलेज, क्योंकि अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है स्पोर्ट्स एंड द प्लेसेस। ऐसे ही बहुत ही जनरल टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, एनिमल्स एंड द प्लेसेस वेयर दे लिव, एनिमल्स एंड द यंग वंस, कंट्रीज एंड द फ्लैग, स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पर, रीजनिंग से भी ज़्यादा, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। सो बी अवेयर अबाउट दोज टॉपिक्स। और अगर आपने वर्ड एनालॉजी की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ आ जाए, आपको ओवरव्यू मिल जाए कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि क्या कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड in order to study word analogy।
तो अब हम डिस्कस करते हैं एक टेबल के थ्रू थोड़े से स्पोर्ट्स एंड द प्लेसेस, एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट टेबल। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल और उस टेबल के हम बनाएंगे दो कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम विल बी नेम्ड एज स्पोर्ट्स एंड सेकेंड कॉलम विल बी नेम्ड एज प्लेसेस वेयर दे आर प्लेड, राइट। तो अब सपोज हम यहाँ पर फर्स्ट कंसिडर करते हैं स्पोर्ट एज बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग जो है दैट इज प्लेड इन रिंग। ऐसे ही स्केटिंग, स्केटिंग के लिए भी एक अलग जगह बनाई जाती है जहाँ पर पर्टिकुलरली आपको स्केटिंग सिखाई जाती है, या इफ़ यू आर प्लेइंग एनी टूर्नामेंट या चैंपियनशिप हो रही है तो वो प्लेस को बोलते हैं रिंक, दैट इज RINK। बॉक्सिंग का होता है रिंग, स्केटिंग स्पोर्ट का होता है रिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी ऑल नो कि एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं इन जिम्नेजियम, राइट। नेक्स्ट हॉकी, हॉकी इज प्लेड इन ग्राउंड। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी एक स्पोर्ट है, दैट इज ऑल्सो प्लेड इन ग्राउंड। तो ऐसे आपके पास स्पोर्ट्स होते हैं जो आपको पता होते हैं कि वो स्पोर्ट्स क्या है और कहाँ पर आपको खेलने होते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपके पास इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट इफ स्केटिंग कोरिस्पॉन्ड्स टू rink, what does rink corresponds to? कि अगर स्केटिंग कोरिस्पॉन्ड कर रही है रिंक को तो रिंक किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा? तो यहाँ पर हमने स्केटिंग और रिंक के बीच में रिलेशनशिप देखना है। जब मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल सिखाया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि आपको खाली सिंबल्स के फॉर्म में अवेलेबल था क्वेश्चन, यहाँ पर पूरा लिखा गया है, उस सिंबल को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, उस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया गया है इन दिस फॉर्म, बट द मेथड इज अगेन द सेम, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन स्केटिंग एंड रिंक। तो हमें पता है कि स्केटिंग इज अ स्पोर्ट और रिंक जो है दैट इज द प्लेस वेयर इट इज प्लेड, राइट। स्केटिंग स्पोर्ट है एंड रिंक जो है वो प्लेस है जहाँ पर खेली जाती है, जहाँ पर परफॉर्म की जाती है स्केटिंग। नेक्स्ट अगर रिंक की बात करें तो रिंक जो है वो एक प्लेस है और प्लेस को क्या कोरिस्पॉन्ड करेगा? स्पोर्ट, एंड वी नो कि रिंग में हम करते हैं बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग विल बी माई आंसर क्योंकि बॉक्सिंग एक स्पोर्ट है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर बहुत सिंपली निकल सकता है। कैसे? जब आप दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लोगे और वही रिलेशन आप थर्ड एंड फोर्थ एंटिटी के ऊपर अप्लाई करोगे। दीज आर वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द टॉपिक्स। उन टॉपिक्स के बारे में, उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए यू हैव टू बी जनरली अवेयर, और वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस अप्लाई करोगे, और उससे भी ज़्यादा जब आप ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करोगे या खुद को ज़्यादा अवेयर करोगे रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। तो सैम्पल पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एट आवर पोर्टल, दैट इज़ abhyasonline.in। पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे सैम्पल पेपर्स को, एंड ऑल्सो यू कैन रीड आउट ऑल द डिटेल्स ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो ज़रूर आप रजिस्टर कीजिए बेनिफिट्स पाने के लिए रिगार्डिंग दिस प्लेटफॉर्म, and that will be really helpful to you in your exams, and you can become a pro in reasoning as well. So I suggest you to register at abhyasonline.in, and till then keep learning and keep practicing.